जान का सौदा। एक समय की बात है, जंगल में एक सांप का जोड़ा रहता था। मादा सांप ने अंडे दे रखे थे। क्योंकि सर्दियों का समय अब नजदीक आ रहा था, इसलिए मादा सांप अपने साथी से कहती है, कुछ ही समय में अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो क्या खाएंगे? खुद तो हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या उन्हें भी खुद की तरह भूखा मारना है? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं रहने दूंगा। मैं बाहर जाकर खाना तलाश करने की कोशिश करता हूँ। सांप ने आज बाहर जाकर फिर से एक बार कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर निराश होकर वो घर लौट आता है। आज भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिला ना? खाली हाथ लौट आए तुम। हाँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कल फिर से कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि कल मुझे जरूर खाना मिल ही जाएगा। अगले दिन सांप फिर से खाने की खोज में जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। थक हार कर निराश होकर फिर से वो घर लौट कर आ रहा होता है कि तभी उसे एक जगह पेड़ के नीचे एक चूहिया का परिवार दिखता है। सांप देखता है कि एक बड़ी सी चूहिया है और उसके परिवार में छोटे छोटे उसके 5 बच्चे हैं। उन्हें देखकर सांप बहुत खुश हो जाता है और हल्के पांव एक पेड़ के नीचे चुपके से उन्हें वहां से झांकने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं खाने के लिए इधर उधर भटक रहा था, पर खाना तो मेरे सामने ही था। इस चूहिया के बच्चे अब मेरा और मेरे परिवार का भोजन बनेंगे। लेकिन अभी मैं इसके बच्चों को यहाँ से नहीं ले जा सकता, क्योंकि चूहिया बहुत होशियार है। वो जान जाएगी कि मैं उनका शिकार करने आया हूँ और वो बच्चों को वहां से भगा देगी। मैं कल का इंतजार करता हूँ। कल यहाँ लौट के आऊंगा और मौका पाते ही हर रोज एक एक बच्चे को यहाँ से गायब कर दूंगा। आज तो सांप चूहिया के बच्चों को वहां से उठाकर नहीं लाता है, लेकिन खुश होकर तसल्ली से घर आता है। अब उसे अपने बच्चों के भोजन की चिंता नहीं है। जब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तो आराम से भोजन खा सकेंगे। क्या हुआ, तुम आज भी खाली हाथ लौट आए ना? नहीं मिला ना तुम्हें खाना? अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। अरे आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। सांप मादा सांप को पूरी बात बताता है कि उसने अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए सर्दियों का भोजन तलाश लिया है। अब मैं हर रोज मौका पाकर एक एक बच्चे को उठाकर घर ले आऊंगा, जिससे हम भी भूखे नहीं रहेंगे और हमारे आने वाले बच्चे भी आराम से ये सर्दियां गुजारेंगे। फिर अगले दिन सांप चूहिया के बच्चों के शिकार के लिए निकल पड़ता है। सांप चूहिया के घर के पास पहुंचता है कि वो देखता है चूहिया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तभी सांप झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अरे, चूहिया अभी तो यहीं है। जब तक चूहिया घर में रहेगी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसके बाहर जाने का इंतजार करना होगा, फिर इसके बच्चे को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। सांप चूहिया के बाहर जाने का इंतजार करता रहा। तभी थोड़ी देर बाद, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम यहीं रहकर आराम करो। मैं तब तक बाहर जाकर सर्दियों के भोजन का इंतजाम करती हूँ। लेकिन माँ, हमारे पास तो खाने के भंडार लगे हुए हैं। तुमने बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया है, फिर भी तुम रोज बाहर जाकर इतना अनाज क्यों लाती हो? बेटा, ये अनाज के भंडार मैंने आने वाली सर्दियों के लिए लगाए हैं, और जब तक मौसम अच्छा है, बाहर कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, तब तक मैं हर रोज जाकर बाहर से अनाज लेकर आया करूंगी। और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो फिर हम बाहर नहीं निकल सकते। जो हमारे पास अनाज होगा हम उसी को निकाल कर खाएंगे। इसलिए मैं हर रोज बाहर खाने की तलाश में जाती हूँ, ताकि हमें सर्दियों में किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। और वैसे भी हमें हमेशा अपनी तैयारी में ही रहना चाहिए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हम भी तुम्हारे साथ बाहर से अनाज लेकर आएंगे, जिससे तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। तुम्हें अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत समझदार है मेरे बच्चे। चलो अब तुम आराम करो, और हाँ, मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलना। मैं भी तो अपनी सर्दियों का ही जुगाड़ कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रही हो और मैं खाने के लिए तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। चूहिया बच्चों को समझा कर जाती है। तभी मौका पाते ही सांप चूहिया के बच्चों के पास आ जाता है। जब बच्चे सांप को देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं। लेकिन सांप उनमें से एक बच्चे को पकड़कर ले जाता है। ये लो, मैं खाने का जुगाड़ करके लाया हूँ। ये चूहिया का बच्चा है, पर इसे हमें अभी नहीं खाना है। जब हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे और सर्दियाँ आ जाएंगी, इसे हम तब खाएंगे
और धीरे धीरे चुहिया के बाकी बच्चों को भी एक एक करके रोज ले आया करूंगा, और अंत में जाकर इन बच्चों की माँ उस बड़ी चुहिया को भी ले आऊंगा। अब इसके दूसरे भाई को मैं कल लेकर आऊंगा, तब तक तुम इसे संभालो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे 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 माँ की बहुत याद आ रही है। तुझे जाने दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इस तरह से जब चुहिया घर वापस आती है, वो अपने 5 बच्चों में से एक बच्चे को ना देखकर बहुत घबरा जाती है। बाकी के बच्चों से उस बच्चे के लापता होने का कारण पूछती है। माँ, एक बहुत ही भयंकर सांप आया था, वो हमारे भाई को यहाँ से उठा कर ले गया। हम सबने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन हम अपने भाई को नहीं बचा पाए। माँ, हमारे भाई को बचा लो, वो सांप उसे खा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे सांप के बिल का पता लगाना ही होगा, और इससे पहले कि वो मेरे बच्चे को खा जाए, मुझे अपने बच्चे को सही सलामत वापस लाना ही होगा। चुहिया अपने बच्चे के लिए पागल हो जाती है। वो बहुत रोती है और फिर ठान लेती है कि वो सांप का पता लगा कर ही रहेगी। ढूंढते ढूंढते चुहिया को सांप के बिल का पता चल जाता है। वो चुपके से देखने लगती है कि मादा सांप ने अंडे दे रखे हैं और कुछ समय में ही अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। वहीं साथ में वो ये भी देखती है कि उसके बच्चे को भी वहीं रखा गया है। उसका बच्चा बहुत डरा सहमा सा बैठा हुआ है। मेरे बच्चे, तू अकेले कितना डरा हुआ है। मैं तेरे इतने करीब हूँ और तुझे अपने पास भी नहीं बुला सकती। खैर कोई बात नहीं, मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा, तब जाकर मैं अपने बच्चे को यहाँ से वापस ले जा सकती हूँ। चुहिया वहां पर बैठकर इंतजार करती है कि सांप कब वहां से जाए और सही समय आने पर वो अपने बच्चे को ले जाए। तभी थोड़ी देर बाद, क्या तुम मेरे साथ बाहर थोड़ी देर टहलने चलोगे? हाँ, टहलने तो चलूंगा, लेकिन इस चूहे के छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया और अगर ये पीछे से भाग गया तो? फिर इसे भी अपने साथ ले चलो। दोनों बाहर टहलने जाते हैं, साथ में चूहिया के बच्चे को भी अपने साथ ले जाते हैं कि कहीं वो पीछे से भाग न जाए। ये क्या, तुम मेरे बच्चे को अपने साथ ही लेकर जा रहे हो? इसका मतलब ये मेरे बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इसके साथ ही रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चे को वापस कैसे पाऊंगी? अब क्या करूं मैं? तभी चूहिया की नजर सांप के अंडों पर पड़ती है। सांप के अंडे अभी बिल्कुल अकेले थे क्योंकि दोनों सांप बाहर टहलने गए थे। इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को जब सांप घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके तीनों अंडों में से एक अंडा गायब था। मेरा अंडा कहाँ गया? कौन ले गया? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा अंडा चाहिए। ओ, तुम रो मत, मैं पता लगाता हूँ हमारा अंडा किसने चोरी किया है, और जिसने भी चोरी किया होगा उसका वो दिन आखिरी दिन होगा, उसे तो मैं कच्चा ही निगल जाऊंगा। माँ, तुम ये किसका बड़ा अंडा लेकर आई हो? ये अंडा सांप का है जिसने मेरे बच्चे को चुराया है। अब उसे पता चलेगा कि किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करना क्या होता है। अब उसे अपने बच्चे के लिए पीड़ा महसूस होगी, फिर वो मेरे पास आएगा तो मैं तब तक उसका अंडा वापस नहीं करूंगी जब तक वो मेरे बच्चे को मुझे नहीं लौटा देता। जब सांप को पता चलता है कि उसके अंडे को चूहिया ने चुराया है तो वो बहुत भड़क जाता है और चूहिया को धमकाने आता है। बाहर निकल चूहिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरा अंडा चुराए? आज तू मुझसे नहीं बचेगी, अभी के अभी मैं तेरे पूरे परिवार को निगल जाऊंगा। चूहिया डरती हुई सांप की बात सुनकर बाहर आती है। उसके बच्चे भी डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप जाते हैं। जानती हो तुम बहुत बलशाली हो, तुम अगर चाहो तो अभी के अभी मुझे और मेरे बच्चों को खा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर तुम हमें खा जाओगे तब भी तुम्हें तुम्हारा अंडा वापस नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि मैंने तुम्हारे अंडे को ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुमने मेरे बच्चे को चुराया, उसके बदले में मैंने तुम्हारे अंडे को चुराया, जिसमें से थोड़ी ही दिनों में तुम्हारा बच्चा बाहर आ जाएगा। और अगर तुम अपना अंडा वापस चाहते हो तो उसके बदले में मुझे मेरा बच्चा वापस करो। अच्छा, तो मतलब तू पिद्दी भर चूहिया मुझसे सौदा करेगी? तुम इसे सौदा ही समझ सकते हो। मैं तुम्हें अंडा वापस नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटाओगे, मतलब अंडे के बदले बच्चा। सांप के लाख बार बोलने पर भी चूहिया उसे उसका अंडा वापस नहीं करती है, और सांप उसे चाहकर भी मार नहीं सकता था क्योंकि फिर उसे अपने अंडे का पता नहीं मिलता। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरा अंडा वापस चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे तुम चूहिया के बच्चे को वापस करो। तुम किसी के बच्चे को शिकार बनाकर अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते थे,
तुम्हारा अपना बच्चा ही बाहर आने से पहले ही शिकार बन गया। सुनो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम रो मत, मैं अपने बच्चे को जरूर वापस लाऊंगा। सांप चूहिया के सौदे को मंजूर कर लेता है और अंडे के बदले उसका बच्चा वापस करता है। आ मेरे बच्चे, मेरे गले लग जा, मैं तेरे लिए कितना तरसी हूँ। अब तुझे खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल गया ना, अब तुम भी मुझे मेरा अंडा लौटा दो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा अंडा वापस दे देती हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद अपने खाने के लिए किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाओगे। खाने की और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें खाओ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाऊंगा। फिर चूहिया सांप को उसका अंडा वापस कर देती है। सांप अंडे को वापस पाकर बहुत खुश था। फिर वो अंडा जाकर मादा सांप को देता, जिसे देखकर मादा सांप बहुत खुश हो जाती है। साथ ही चूहिया भी अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश थी। सांप चूहिया से किए गए वादे के मुताबिक अब किसी का शिकार नहीं करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।